डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3। इसके पहले आप प्रश्नावली 12.1, 12.2 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हों तो उनको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद इस प्रश्नावली को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन, जिनमें से आज के वीडियो लेक्चर में आप केवल 5 क्वेश्चन देखेंगे। उसके अगले पार्ट में 5 क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे उसके अगले पार्ट में, पार्ट 3 में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया जाता है। आप आसानी से उसको देख भी सकें और सीख भी सकें कि इनको कैसे सरल करना है। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 12.3 कक्षा 10 गणित 12.3 प्रश्नावली को देखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, देखिए यहाँ लिखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आकृति 12.19 में, ये जो आकृति देख रहे हैं यहाँ देखिए नीचे लिखा आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब ये जो कलर्ड रंग भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। यदि पी क्यू, यहाँ देखिएगा पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है, जो वो है वो वृत्त का केंद्र है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इस छायांकित मतलब जो ये कलर्ड भाग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले या इसे फिगर बना लीजिए या इसी फिगर के माध्यम से आप इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने जो फिगर किताब में बना हुआ था बनाया, देखेंगे ध्यान से। इस प्रकार से फिगर है, इस प्रकार से मैंने आपके सामने बना दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे और फिर लिख देंगे हल, और उसके बाद जो जो मालूम हो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है आपका, पी क्यू दिया है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद पी आर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ें दी हैं। आपको इस छायांकित जो रेड कलर देख रहे हैं इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल बताने के लिए अगर ध्यान से देखा जाएगा तो देखिए ये व्यास है, जो केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है, मतलब आधे भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है, तो ये अर्धवृत्त है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और उसमें से त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज बनना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या मालूम है नहीं, तो वृत्त की त्रिज्या मालूम करने के लिए व्यास निकाल लिया जाए। तो ये देखिएगा अर्धवृत्त में कोण बना है, तो यहाँ आपको ध्यान होगा, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप पढ़े होंगे या ना पढ़े हो तो याद कर लीजिएगा, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। ना मालूम हो तो याद कर लीजिए, समकोण होता है। कोई कभी भी अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो समकोण होगा। ये परिमेय है, आपकी कक्षा 10 में परिमेय है, इसको आपको मालूम होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्थात ये जो कोण है ये देख रहे हैं ना, ये 90 अंश है। कोण P जो है 90 अंश है। ठीक, तो जब कोण P 90 अंश है तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में क्या, कोण P बराबर 90 अंश और फिर PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये देखिए समकोण के सामने की भुजा है, कर्ण है, तो मालूम हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये नहीं है कुछ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण देखिए इसमें क्या है, फिगर में मैंने आपको बताया था कर्ण ये है क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर का वर्ग, यहाँ देखेंगे क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। फिर देखेंगे लंब आपका पी आर है, पी आर का वर्ग, और प्लस आधार आपका है पी क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये देखिएगा हो जाएगा। अब देखिएगा इसका वर्ग यही रहेगा, और पी आर का मान 7 सेंटीमीटर और प्लस पी क्यू का मान है आपका 24 सेंटीमीटर। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, और इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 576। ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 625। क्यू आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया। ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्यू आर बराबर अगर निकालेंगे, क्यू आर बराबर तो ये हो जाएगा करड़ी में 625, और 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिगर में देखेंगे क्यू आर आ गया आपका, ये देखेंगे ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब व्यास आया 25 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर आ गया तो त्रिज्या निकाल लीजिए। तो व्यास बराबर होता त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो यहाँ लिख देंगे व्यास क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या निकाल लिया जाए। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। व्यास त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब आपको ध्यान देना, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ठीक यही कीजिए। तो यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त मतलब 2 से भाग दे देंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार गुणे लंब कह सकते हैं। तो पाई का मान आपको रखना है, ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 25/2 गुणे 25/2 और बटे 2। ठीक है ना, बटे 2 है, माइनस 1/2 आधार जिसपे लंब डाला गया हो, तो आधार कौन है पी क्यू, और पी क्यू का मान है 24 और गुणे लंब है 7। ठीक, अब देखिए इसको 2 एकम 2, 12 दूना 24 इतना हो गया। ठीक, इसको देखिए सरल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11 दूना 22। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे इतना आया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा क्या बचा, यहाँ देखिएगा 11, तो 11 हो जाएगा गुणे 25 गुणे 25 बटे, यहाँ हुआ 7 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और माइनस यहाँ बचा 12 गुणे 7। ठीक है, इसको बटे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इनका आपको कर लेना है गुणा। क्या कर लेंगे, गुणा। अब इनको आपको क्या कर लेना है, गुणा। तो गुणा कर लीजिए, 25 25 गुणा करेंगे 625, और 625 में 11 का गुणा कर दीजिए। तो 11 पचे 55 के 5, 11 दूना 22, 5 27, 11 छक 66 और 2 68, इतना आ गया 6875 बटे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 चौक 28 माइनस 12 सते 84 बटे 1। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे तो आएगा 28, ये हो जाएगा 6875 माइनस 84 और 28 का गुणा, 8 चौक 32 के 2, फिर 8 अठाई 64 और 3 67, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 8 7 15 के 5, 6 6 12 1 13, यहाँ 2,
ये आ गया 2352। ठीक, अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यहाँ आएगा, देखिएगा 5 में से 2 घटाएं 3, 7 में से 5 घटाएं 2, 8 में से 3 घटाएं 5, 6 में से 2 घटाएं 4/28। ये आ गया इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको आप भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, और नहीं तो इसी को आंसर मान सकते हैं, 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा आकृति 12.20 मतलब ये वाला आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र वो वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण ये वो सी 40 अंश है। देखिए 40 अंश दिया है। देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर देखेंगे, देखिए ये पूरी अगर बात की जाए तो ये बड़े त्रिभुज, बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड है, और अगर इतनी बात की जाए तो छोटे की त्रिज्या खंड है। तो बड़े की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या खंड को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जो आएगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। डियर फ्रेंड्स, फिगर ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है ए बी और यहाँ पर लिखा है सी, यहाँ पर लिखा है डी। इसी रेड कलर वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अगर देखेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड, ये अगर यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या खंड है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड में से छोटे वृत्त की त्रिज्या खंड देखेंगे, ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला भाग घटा देंगे तो इतने ही भाग बचेगा, इसी को बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। फिर यहाँ लिख सकते हैं दिया है, दिया क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर जो है ये 14 सेंटीमीटर है। फिर छोटे वृत्त की त्रिज्या ये आर जो है, इसको R1 कर दे रहे हैं, इसको R2 कर दे रहे हैं, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक दिया है कोण ये वो सी बराबर दिया है 40 अंश। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड, बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग बहुत गड़बड़ है। बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर थीटा/360 अंश। ठीक, और माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा/360 अंश। ठीक, ये होगा। अब इसी पर सरल कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं क्या, पाई और थीटा और 360 अंश दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, पाई थीटा/360 अंश, और यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए, पाई का मान आपको रखना 22/7 गुणे थीटा का मान 40 अंश बटे 360 अंश। यहाँ R1 का मान देखेंगे, R1 का मान है 14 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग कर दीजिए, और माइनस इसका मान 7 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसको मझला ब्रैकेट्स बना लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझेंगे। अब देखेंगे, इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 × 4 9 × 36, ये हो गया। ये आ गया 22/7 गुणे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/9। ठीक,
इसको सरल कीजिए, 14 गुणे 14 करेंगे तो 14 गुणे 14 करेंगे तो हो जाएगा 196, सॉरी 196, क्या हो जाएगा 196, माइनस 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आएगा। आगे समझेंगे, 22/7 गुणे 1/9 गुणे, इसको घटाएंगे 16 में से 9 घटाएं तो 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और फिर यहाँ 1, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको देखिए क्या कट सकता है, ये 7 से कट जाएगा, 7 अक्कम 7, 7 दूना 14, 7 अक्कम 7, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे 3, इसको 3 और 3 से काटेंगे 7, ठीक। अब देखिए क्या बचा, 22 गुणे 7/3, ठीक। इनका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, अन्यथा यही आंसर रहने दे तो ठीक है, यही आंसर। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा आकृति 12.21, ये वाला फिगर देखिएगा, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ये BCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये जो देख रहे हैं एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तथा ये PD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, इसमें दो अर्धवृत्त बने हैं, तो इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा अगर 14 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 14 सेंटीमीटर होगा ना। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो भाग देख रहे हैं ये अर्धवृत्त है दोनों, तो दोनों अर्धवृत्त सेम है, अगर एक का निकाल लें दूसरे का पता हो जाएगा। तो ये जो है इस जो वर्ग की भुजा इसका होगा व्यास, जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो आ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बात ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है घटा दें, तो इधर एक है इधर एक है, तो दोनों सेम है, क्योंकि इसकी भी भुजा 14 है, इसकी भी भुजा व्यास दोनों का समान है, तो सेम है। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसी पे रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं आपकी बार फिगर नहीं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझ लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे, 2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 डाल दीजिए और फिर हल डाल दीजिए, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। लिखेंगे चूंकि वर्ग की भुजा अर्धवृत्त का व्यास है, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 14/2, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का करेंगे तो /2 हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, काम खत्म हो गया एक। यहाँ देखिएगा भुजा इसका 14 है, तो 14 का वर्ग कर देंगे, माइनस पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7 गुणे 7, ठीक, 1 7 से 1 7 काट दीजिए, आगे समझिएगा। 14 गुणे 14 करेंगे तो आएगा 196, और माइनस यहाँ देखिए ये बचा आपका 22 गुणे 7, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 154, घटा लीजिए, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2,
9 में से 5 घटाएंगे 4 और 1 से 1 कैंसिल होगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर, 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका? जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना था उसका 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा? आकृति 12.22, ये वाला आकृति देखिएगा, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, इसको देखना, इस छायांकित मतलब इस पूरे का भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, ये आसान होता आपके लिए निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ लेते, आ जाता छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे तो जब ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये त्रिज्या खंड जो है, ये दोनों में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी ये आ रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी ये आ रहा है, दोनों बार आ रहा है। तो एक बार नहीं आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो इतना जो भाग है घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पहली तरीका है। दूसरी तरीका से ऐसा निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ये वाले भाग का, ये भी एक त्रिज्या खंड है, ये दीर्घवृत्त, ये दीर्घ त्रिज्या खंड है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकाल कर आप दोनों जोड़ लीजिए, आ जाएगा। देखिएगा, ऐसा इसका भाग निकालेंगे। देख, ठीक, मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने फिगर बनाया, सेम ऐसे बना है। इस पूरे का क्षेत्रफल आपको बताना है, पूरे का। लेकिन ध्यान रहे ये वृत्त है, तो वृत्त में 2 त्रिज्याएं खंड बनती है। देखिएगा, मैं आपके सामने एक और फिगर बना रहा हूँ, ये वाला। ये मान लीजिए वृत्त है, इसकी 2 त्रिज्याएं खींचे, तो एक त्रिज्या खंड ये हो गया, ये इसको कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्या खंड। और ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, दोनों को जोड़ ले, आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखिए, चौथा क्वेश्चन है, हल डाल दीजिए और यहाँ लिखिए त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज तो आप समझ रहे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आर आपका ये है 6 सेंटीमीटर। अगर ये थीट, इस कोण की अगर आप बात करेंगे तो इस कोण का मान है, कोण ये वो बी का मान है 60 अंश। क्यों? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। अब इस कोण को अगर निकालना चाहें, इस कोण का मान कितना होगा, तो टोटल होगा 360। तो उसका अगर नाम लिया जाए तो इसका जो नाम होगा थीटा बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 60, तो आ जाएगा 300 अंश। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ निकाल लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ये वो वी का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये भी तो होना चाहिए। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र पर निकालते हैं, हेरोइन सूत्र जिसको कहा जाता है, यस माइनस बी और फिर यस माइनस सी, इस पे निकालते हैं। और फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही होगा प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक, अब यहाँ पर यस क्या है समझिए, यस बराबर होता है ये प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता अर्ध परिमाप है ये। ठीक है, तो अगर इस पे रखा जाए तो सब ये 12 है, 12 प्लस 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा 36 बटे 2, तो आ जाएगा इसका मान 18।
ठीक। तो यहाँ आप रख दीजिए 18, जहाँ जहाँ यस है यहाँ रखेंगे 18, फिर 18 माइनस 12, फिर 18 माइनस 12, फिर 18 माइनस 12, ठीक। और प्लस इसका मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 6 गुणे 6 गुणे थीटा का मान 300/360, शून्य से शून्य काट दीजिए, ठीक। इसको 6 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको 6 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 6 से इस 6 को काट दीजिए। अब यहाँ समझेंगे क्या आया, ये हो जाएगा करड़ी में 18 गुणे 6 गुणे 6, घटाएंगे तो 6 आएगा, प्लस यहाँ बचा 22/7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है। ये समझेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। अब अगर इनको तोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, फिर इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 3, फिर इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 दूना 18, प्लस इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 30 और 22 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 660/7, ठीक। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 निकल सकता है, इस 3 और इस 3 को मिला के निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर ये 2 और ये 2 निकल सकता है, ये 2 ये 2, मतलब 2 2 2 बन रहे हैं तो 2 गुणे 2 निकल जाएगा, 3 गुणे 3 निकल जाएगा, करड़ी में 3 बच जाएगा, प्लस ये हो गया 660/7, ठीक। आगे समझेंगे, इनका गुणा कर लिया जाए तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 दूना 36, ये हो जाएगा 36 करड़ी में 3 प्लस 660/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। यही आप आंसर मान लीजिए, ज़्यादा इसको सरल करेंगे तो और आंसर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, ठीक। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दिखाया गया। देखिएगा ये आकृति यही है, ये वाला आकृति, ये देखिएगा कोने कोने पर 1 सेंटीमीटर का और बीच में 2 सेंटीमीटर का व्यास वाला, ये त्रिज्या ये व्यास वाला काटा गया, जैसा कि आकृति में। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो छायांकित देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे आसान काम है, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये, उतने बड़ा ये, इतने बड़ा ये, इसका निकाल लीजिए। तो ये त्रिज्या खंड बनना है, देखिए त्रिज्या खंड, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का पता चलेगा, तो 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये वृत्त है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर ये वर्ग है और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सभी के क्षेत्रफलों को जोड़कर घटा दीजिए, जो आएगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। फिर से समझेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो इन तीनों को पता हो जाएगा, तो जो आए इसमें उसमें 4 का गुणा कर दीजिए, चारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इन चारों के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से इनका क्षेत्रफल घटा दीजिए, जो आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं फिगर नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 5, हल डाल देंगे और लिख देंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है ना, चतुर्थांश। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या ये आपका है 1 सेंटीमीटर। फिर है उसमें एक वृत्त बना है, बीच में बने वृत्त का व्यास ये आपका है 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया है तो त्रिज्या मालूम कर लीजिए, त्रिज्या हो जाएगा 2/2, तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ निकालेंगे
वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, माइनस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस ब्रैकेट में होगा वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस कोने पर, प्रत्येक कोने पर काटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ लेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस प्रत्येक कोने पर कटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, ठीक। अब देखेंगे यहाँ जो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए थीटा बराबर, यहाँ देखिएगा थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। चूंकि 4 है तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक। अब समझेंगे, वर्ग की भुजा है 4 तो 4 का वर्ग कर दीजिए, माइनस पाई का, यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 गुणे इसका मान 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे, यहाँ देखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 1 गुणे 1 गुणे थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश, 90 कम 90, 90 चौका 360, ठीक। 4 से 4 काट दिए, खत्म हो गया। अब देखेंगे 4 गुणे 4 हो जाएगा 16, माइनस यहाँ बचा 22/7 प्लस यहाँ बचा 22/7, ठीक। आगे समझेंगे, 16 माइनस इन दोनों का हर बराबर है, एक बार लिखेंगे जोड़ लेंगे, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा 16 माइनस 44/7, चूंकि इसका हर एक है एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, 16 सत्ते 112 माइनस हो जाएगा 44, घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 6, यानी आ गया 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, कटने वाला है नहीं, ठीक, 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको इसको सरल करना है। इसके बावजूद भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। और आपके अगर कहीं भी मैथमेटिक्स में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका सलूशन भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में उतना ही, धन्यवाद।